यूपी में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, ओम प्रकाश राजभर का यह बड़ा बयान यूपी निकाय के समय में आया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि उन्हें चुनाव जीतना नहीं है, तो ऐसे में काहे मेहनत करें। हमारा छोटा दल है, फिर भी हम लोग पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ये बेचारे एसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं धूप ना लग जाए। ये धूप से बच रहे हैं और चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और ये बेचारे अभी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लग रहा है कि कहीं गर्मी ना लग जाए, लू ना लग जाए। ये सब जानते हैं कि जब 13 नगर निगम थे, भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब भी नहीं जीत पाए। अब तो 17 नगर निगम है और भाजपा सत्ता में है। भाजपा 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और समाजवादी पार्टी का जब बिगुल बजने को होता है तब अपना धनुष बाण चढ़ाना शुरू करते हैं मैदान में जाने के लिए। यही इनकी दुर्गति का कारण है। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास है कि चुनाव जीतेंगे नहीं तो क्या करें। इस गर्मी में जाकर जब चुनाव बीत जाएगा तब ये प्रचार पर जाएंगे। तो ये कहना है सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से तंज कसते हुए नजर आए हैं सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। जहां अन्य दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 की रिहर्सल मान रहे हो, लेकिन ओपी राजभर का मानना है कि ये स्थायी निकाय चुनाव 2024 की रिहर्सल नहीं है। पूरा देश और प्रदेश गठबंधन की दौड़ में गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार चाहे तो बसपा और कांग्रेस ये सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरी दिशा में चला जाएगा, ये मानना है ओपी राजभर का। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक यूपी में मायावती और कांग्रेस को साथ नहीं लिया जाएगा तब तक यूपी में उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले हैं उनका स्वागत है। वो पिछड़े समाज से आते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। वो जिस तरह से अखिलेश यादव से आकर मिले उसी तरह मायावती से भी मिलना चाहिए। एक बार फिर मायावती के लिए नरम पड़ते हुए नजर आए ओम प्रकाश राजभर। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ बना रहे हैं वो बगैर मायावती से मिले, बगैर कांग्रेस को साथ लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। हम धरातल पर घूमते हैं। समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर हैं, जिन्हें यादव कहते हैं, उन यादवों से तमाम पार्टियां नफरत करती हैं, ये कहना है ओपी राजभर का। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के आने पर पटेल वोट, जिसे कुर्मी वोट कहा जाता है, इस पर सपोर्ट में कुछ रुझान बढ़ेगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये बात भी कही है। साथ ही निकाय चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार न करने को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के विषय में जग जाहिर है कि उनका वोटर तटस्थ है। प्रत्याशी यहां से चला गया तो उनका वोटर अपना वोट देगा। हम कई चुनाव में देखते हैं कि निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में मायावती नहीं निकलती है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में चुनाव के समय रैली करती है, तो उनके निकाय चुनाव में निकलने पर कोई बात नहीं कही जा सकती। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो निकाय चुनाव से बेहतर कर्नाटक चुनाव कांग्रेस को नजर आ रहा है। तो कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस मेहनत कर रही है, एक साधे सब सधे।
कांग्रेस कर्नाटक को साधने में लगी हुई है। अगर कर्नाटक ठीक हो जाएगा तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बसपा अपने विचार से काम कर रही है। हम अपने विचार से छोटा दल है, काम कर रहे हैं, लेकिन हम जहां भी चुनाव लड़े पूरी ताकत और तैयारी से लड़ रहे हैं। ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हिदायत देते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी को ओपी राजभर, तो कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस के लिए नरम सुर लगाते हुए भी नजर आए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहली 7 न्यूज।